करेंगे। सीटीईटी एवं एसटीईटी में नियोजित शिक्षकों की सीधी नियुक्ति करो। 10 लाख सरकारी नौकरी कब मिलेगी? अपराधी और भ्रष्टाचारी की सरकार जवाब दो। पहली कलम का वादा क्या हुआ? चचा भतीजा ने मिलकर बिहार की लुटिया डुबोई से लेकर के वित्त रहित शिक्षकों का भुगतान जल्द करना होगा। मगर आप ये सारी चीज़ें समझिए कि पार्टियां अपने अपने तरीके से जब सत्ता में होती हैं तो किस तरीके की निर्लज्जता बरतती हैं, और जब वो विपक्ष में होती हैं तो किस तरीके से जो है अपने रंग और अपने कलेवर या स्टांस में बदलाव करती हैं। बिहार के भीतर इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है, और जो विधानसभा का सत्र है वो मानसून का सत्र है। बारिश उतनी हो नहीं रही, बारिश न होने की वजह से जो तमाम परेशानियां हैं, मगर उन तमाम परेशानियों के बीच तरह तरह के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। पटना का जो विधानसभा है या पटना का जो बिहार विधानमंडल का जो पूरी बिल्डिंग है, उससे ठीक बगल में गर्दनी बाग धरना स्थल है, जहां शिक्षकों का बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली होनी है वो भी मसला सड़क से लेकर के सदन तक गूंज रहा है। इसके अलावा उसी मसले पर बिहार के भीतर जो इन दिनों विपक्ष की भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी, वो जब से विपक्ष में आई है उसके बाद से कहें कि एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा प्रदर्शन कल तारीख 13 जुलाई को वो करने जा रही है। और जो मसला है वो विशेष तौर पर रोजगार और नौकरियों का मसला है। जिस तरीके से बीता विधानसभा चुनाव हुआ और उस बीते विधानसभा के चुनाव के दौरान रोजगार की और सरकारी नौकरियों की धूम रही, जो गूंज रही, जिस पर तमाम दलों ने अपने अपने तरीके से वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, वोटों को बटोरने की कोशिश की। एक तरफ जहां 10 लाख नौकरियों के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी ने अपने पक्ष में वोटों को बटोरने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो कि ये कह रही थी कि भाई वो 19 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार चले आए। जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल या कहें कि महागठबंधन का हिस्सा हुए, तो वो 20 लाख रोजगार की बात कह गए। मतलब 10 लाख नौकरियों के अलावा 10 लाख और रोजगार, मतलब हम 20 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन करेंगे। मगर कल की तारीख विशेष है, इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष में है, उसके बाद लंबे समय के बाद एक किस तरीके का वो कार्यक्रम कर रही है। विधानसभा चलें, विधानसभा चलें, विधानसभा मार्च का कॉल लिया गया है। चूँकि सत्र चल रहा है, सत्र जब भी चलता है तो इस तरीके की गहमा गहमी देखी ही जाती है। सत्र का चलना एक तरीके से बिहार के भीतर या जिन किन्हीं भी राज्यों में या देश में होता है वो उत्सव सरीखा होता है। कहीं आशाकर्मी अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं, कहीं शिक्षक बहाली के पूरे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या इसके अलावा जो शिक्षक हैं माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, प्राथमिक, वो भी नियोजित शिक्षक हैं, वो समायोजन की बात कर रहे हैं। ये एक पोस्टर मैं आपको विशेष तौर पर दिखाना चाहूँगा। उसके बाद कुछ एक सवाल हैं जो हम अपनी ओर से जो है खड़े करेंगे। सीटीईटी एवं एसटीईटी में नियोजित शिक्षकों की सीधी नियुक्ति करो। 10 लाख सरकारी नौकरी कब मिलेगी? अपराधी और भ्रष्टाचारी की सरकार जवाब दो। पहली कलम का वादा क्या हुआ? चचा भतीजा ने मिलकर बिहार की लुटिया डुबोई से लेकर के वित्त रहित शिक्षकों का भुगतान जल्द करना होगा। मगर ऐसे में ही भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी याद आ जाती है। वो याद जरा हम आपको भी करवा दें। जिस तरीके से ये नियोजित शिक्षकों का पूरा मसला है और नियोजित शिक्षकों के मसले पर अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेताओं को उस दौरान बोलते हुए ये देखा सुना गया कि ऐसा संभव नहीं है कि इतने सारे लोगों को जो नियोजित शिक्षक के तौर पे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और मूल मसला भी यही है कि जिस तरीके से राज्यकर्मी की जो पूरा वेतन और भत्ता और सारी चीज़ें देने की बातचीत है, उस पर अभी विपक्ष में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है हमलावर हैं। हालांकि 2014 का लोकसभा चुनाव भी हम सभी लोगों को याद आता है कि जब 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, और 2 करोड़ रोजगार में अगर उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के गवर्नमेंट देखी जाए तो 9 साल हो गए करीब करीब। अगले साल चुनाव होंगे, कितना रोजगार मिला, रोजगार को लेकर के कैसे देश भर में एक त्राहिमाम की स्थिति है। उसके अलावा जब बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो उसमें उन लोगों ने 19 लाख रोजगार की बात कही थी। 2 साल तो करीब करीब ये भी सत्ता में रहे, 2020 के बाद 2022 तक, और इस दौरान इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, बिहार के भीतर युवाओं को कितना रोजगार दिया, क्या इस पूरे मसले पर वो श्वेत पत्र लाए? अब जरूर वो विपक्ष में हैं तो देखिए कि, और एक तरीके से ये
शक्ति प्रदर्शन भी है। और साथ ही साथ कल के दिन पटना की या बिहार के सड़कों पर यह भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना नेतृत्व बदला है, जिस तरीके से अपने कलेवर को बदलने की कोशिश में लगी है, यह व्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और ये पगड़ी बांधे हुए हैं लगातार। और पगड़ी जिस तरीके से बांधे हुए हैं उसमें ये लगातार ये कहते देखे सुने जा रहे हैं कि जब तक ये नीतीश कुमार को सत्ता से हटा नहीं देते, जब तक वो मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटा नहीं देते, तब तक ये पगड़ी इसी तरीके से बांधे रहेंगे। हालांकि दूसरी ओर से जनता दल यूनाइटेड इस पूरे मसले पर इन पर खासा अटैकिंग भी है। मगर आप ये सारी चीज़ें समझिए कि पार्टियां अपने अपने तरीके से जब सत्ता में होती हैं तो किस तरीके की निर्लज्जता बरतती हैं, और जब वो विपक्ष में होती हैं तो किस तरीके से जो हैं अपने रंग और अपने कलेवर या स्टांस में बदलाव करती हैं। जैसे वित्त रहित शिक्षकों का भुगतान जल्द करना होगा, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, 1700 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पुल पर क्या हुई कार्रवाई। एक बार और पुल टूटा था, आपको याद हो, वही पुल 1700 करोड़ जिसकी लागत, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हमलावर हैं। इससे पहले नितिन नवीन उसी विभाग के मंत्री थे, तब भी वो पुल टूटा था, आप सभी को ख्याल हो। मगर अपने दौर में जो चीज़ें होती हैं, अपने दौर में जो कमियां खामियां गलतियां होती हैं, वो पता नहीं इन दलों को किस तरीके से दिखाई नहीं देता, या इन्होंने जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि जनता इनके हिसाब से रिएक्ट करेगी, इनके हिसाब से बिहेव करेगी। कल का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि 13 से 14 जुलाई तक सत्र चलेगा। सत्र बहुत छोटा है, मतलब 5 दिनों का ये सत्र होना है, और 13 जुलाई मतलब एक दिन पहले विधानसभा मार्च का कॉल लिया है। कल एक तरीके से बहुत गहमा गहमी होगी पटना की सड़कों पर, क्योंकि आज भी थी हालांकि, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसके खिलाफ एक पूरा मौन सत्याग्रह किया, एक प्रदर्शन किया। शिक्षक अभ्यर्थियों का मसला, चूँकि ये पूरे सूबे का पूरा मसला है, हर ब्लॉक हर गांव का मसला है, और जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों ने अपने मसले पर अपनी आवाज़ बुलंद की है, उसमें तमाम बिहार के भीतर ही कहें अगर, तमाम दलों के नेतागण उनके साथ हैं या दिखने की कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब उस मसले पर कोई भी जो है वो हटने की कीमत नहीं अदा कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने समझने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें, इस पर आप देखें कि राणा रणधीर सिंह विधायक हैं मधुबन के, तो इन्होंने भी उसी मसले पर मूल तौर पर बात ये है कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी ने या उन्होंने अब जो मैनिफेस्टो जारी किया था, जो तब का एक तरीके से महागठबंधन था, वो 10 लाख सरकारी नौकरियों को उन्होंने अपना स्टांस बनाया था और उस स्टांस का उन्हें फ़ायदा भी हुआ था। तो यही सारी चीज़ें आज दिखानी थी कि अब जब विपक्ष बदल गया है और पार्टियां बदल गई हैं, गठबंधन का स्वरूप बदल गया है, सरकार का भी स्वरूप बदल गया। हालांकि मुख्यमंत्री अब भी वही हैं जो बीते कई एक सालों से, बीते कई एक बार से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ऐसे में कल क्या कुछ नज़ारा होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो सवाल भी हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तहाँ जब कभी भी हमें मौके मिलते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के सवाल पर हम लगातार आप तक उनकी रिपोर्ट्स, उस मसले पर जुड़े हुए इंटरव्यूज़, सवाल जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। यदि आपने अब तक द जनताना को फॉलो, सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो करते चलें। अभी के फ़िलहाल इतना ही। और दूसरी तरफ बिहार का विधानसभा है, वो भी आपको साथ ही साथ दिखला दें। कल इस तरफ काफ़ी गहमा गहमी होगी क्योंकि मार्च जो चलेगा वो गांधी मैदान से चलेगा, और गांधी मैदान से चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तमाम विधायकों को विधानसभा में भी होना होता है, विधान पार्षदों को भी होना होता है। तो उस लिहाज से भी कल जो है सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद होगी, सरकार भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी में होगी। यही सारी चीज़ें हैं।